जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल कुमार त्यागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी ये साइंस की क्लासेस चल रही थी जिसमें हमारा एक चैप्टर पदार्थ खत्म हो गया था और हमारा दूसरा चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना ये चल रहा था। इसकी हमारी एक क्लास हो गई थी, ये हमारी इसकी सेकंड क्लास है जिसमें हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी खोज कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी, कौन से साल में हुई थी, ईयर में हुई थी, इन पे कितना द्रव्यमान होता है, कितना इनका भार होता है और ये क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, ये हमको इसमें थोड़ा सा देखना है। अब सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने की थी, ये आपको पिछली क्लास में बताया गया था, जे थॉमसन। और जो इसकी खोज है इलेक्ट्रॉन की वो 1897 में हुई थी ईयर। जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो 1897 में हुई थी। और जो इसका द्रव्यमान होता है यानी कि मास होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ग्राम। ये इसका द्रव्यमान होता है, मास होता है। उसके बाद इसका जो है चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस का होता है। ऐसे ही है दूसरा प्रोटॉन। जो प्रोटॉन की खोज की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज, और ये की थी 1919 में। सन कौन सा था भाई, 1919। और जो इसका चार्ज होता है वो होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, ये इसका होता है। और जो इसका चार्ज पार्ट वो होता है, चार्ज इस पर कैसा होता है, होता है पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी 1919 में। जो इसका द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। और जो इस पे चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, किस पर, प्रोटॉन पर। ऐसे ही न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक। ये जो हुई थी खोज ये 1932 में हुई थी, 1932 में खोज की थी। और जो इसका वो होता है द्रव्यमान 1.648 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, ये इसका वो 1.6748 इंटू 10⁻27। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, नो चार्ज। तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने 1932 में। और जो इस पर इसका द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27। और जो चार्ज होता है वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज होता है। तो आपने तीनों याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1897 में। और जो इसका मास होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻37, ये नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो खोज की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी। इसका जो ईयर है वो 1919 है। मास जो है इसका 1.6725 इंटू 10⁻⁻27। और जो प्रोटॉन का चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे ही लास्ट न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। अब जो इस पे वो होगा द्रव्यमान इसका, वो होगा 1.6748 इंटू 10⁻⁻27। और जो इसका चार्ज होगा वो नो, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये आपको याद रखना है। पिछली क्लास में आपको ने देखा भी होगा। ये क्या है, एक एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये दो चीज आती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें बाहर, ये होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। तो ये आपको इतनी बात याद रखनी है जो ये मैंने आपको बताया। अब इसमें थोड़ा और देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक इसमें होता है, एटॉमिक मास यूनिट होती है एक, तो इनका थोड़ा सा हमें देखना है कि किसमें क्या क्या होता है।
जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, उस ये जो होता है हाइड्रोजन के इतने हिस्से के बराबर होता है। हाइड्रोजन का के भार के 1/840 इतना होता है इलेक्ट्रॉन। वो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, ये आपको बात इसमें याद रखनी है। अब इसमें एक चीज और याद रखनी है आपको, एक इसमें डेफिनेशन है एटॉमिक मास यूनिट, AMU, ये आपको याद रखना है। किसी भी परमाणु का, किसी भी परमाणु किसी भी जो भी परमाणु का भार है उसके कार्बन के 1/12 के बराबर जो होता है वो एटॉमिक मास। किसी भी परमाणु के भार, जो भी किसी परमाणु का भार है उसका जो कार्बन का जो 1/12 के बराबर जो भार है उसके बराबर आता है, जो भी आएगा इसमें। AMU यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, उस कोई भी परमाणु का जो भार है कार्बन के 1/12 भाग के बराबर आएगा, ये इसे एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो आपको ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की याद रखनी है कि इनकी एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन है जो इसकी जो एटॉमिक मास यूनिट होती है AMU, वो होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। ये आपको इलेक्ट्रॉन की याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की जो एटॉमिक मास यूनिट है वो कितनी है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। इसमें दूसरा आता है, अब एक होती है इसमें निरपेक्ष द्रव्यमान और एक होता है इसमें सापेक्षित द्रव्यमान। ये आपको इलेक्ट्रॉन के भी, प्रोटॉन के भी, न्यूट्रॉन के भी याद रखना है। निरपेक्ष का मतलब होता है, इसमें होता है एब्सोल्यूट मास, और जो होता है ये होता है रिलेटिव मास, रिलेटिव मास। या जो इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान यानी कि एब्सोल्यूट मास है वो है इसका 1.9 इंटू 10⁻⁻31 ग्राम। ये क्या है, इसका निरपेक्ष द्रव्यमान है। ऐसे ही क्या होगा, इसका एक सापेक्ष द्रव्यमान भी होगा। सापेक्ष द्रव्यमान जो एटॉमिक मास यूनिट होती है ना, उसको हम सापेक्ष द्रव्यमान, रिलेटिव मास बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमास है वो है 0.00054 AMU। ये याद रखना आपको। क्या, इलेक्ट्रॉन का जो निरपेक्ष द्रव्यमान है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ग्राम, एब्सोल्यूट मास इसको ही बोलते हैं। एक होता है सापेक्ष द्रव्यमान, वो कितना होता है 0.00054 AMU, रिलेटिव मास होता है ये। जो एटॉमिक मास यूनिट है वो यही है। अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट मैंने आपको बताई थी, एक AMU की वैल्यू ये होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ये आपको इतनी चीज इसमें याद रखनी है। और अभी इलेक्ट्रॉन का आपने द्रव्यमान भी देखा था, वो क्या था 9.1 इंटू 10⁻31। ये आपको इतनी चीज इसमें याद रखनी है। ऐसे ही अब इसमें होगा प्रोटॉन, अब इसमें प्रोटॉन। इसमें प्रोटॉन का भी ऐसे ही आपको निरपेक्ष द्रव्यमान और एब्सोल्यूट द्रव्यमान और जो एक द्रव्यमान था, ये आपको तीनों इसमें याद रखना है, प्रोटॉन का भी।
ये क्या था इसका द्रव्यमान। ऐसे क्या होगा इसका एब्सोल्यूट रिलेटिव, एक रिलेटिव होगा और एक निरपेक्ष होगा। इसका जो निरपेक्ष होता है वो होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। जो इसका निरपेक्ष द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। और एक होगा इसका सापेक्ष। सापेक्ष किस में आएगा एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU में। किसमें आएगा वो AMU में। वो इसका कितना होगा 1.000072 AMU। क्या होगा प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। निरपेक्ष जो द्रव्यमान है इसका वो कितना होगा 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। ऐसे ही जो इसका सापेक्ष द्रव्यमान है यानी कि AMU एटॉमिक मास यूनिट वो कितने है इसकी 1.0072 AMU। ये आपको इसमें तरह याद रखना है। जो प्रोटॉन होते हैं ना उसको हम एनोड रे भी बोलते हैं। एनोड किरण भी बोल दो या रे बोल दो एक ही बात है। और ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कैथोड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को कैथोड बोलते हैं और प्रोटॉन को एनोड बोलते हैं। इसमें चार्ज आपको पता ही होगा प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा। इसमें जो लास्ट है वो है प्रोटॉन वो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिखिए आप क्या होगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अभी आपने देखा भी था शुरुआत में ही बताया था वो क्या होगा। 1.6728 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। ये क्या था इसका निरपेक्ष द्रव्यमान था। ऐसे ही एक वो द्रव्यमान था इसका एक निरपेक्ष होगा और एक सापेक्ष होगा। जो निरपेक्ष होगा वो होगा 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। ये होगा इसका निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट मास वैल्यू भी बोल दो इसको चाहे। एक होगा इसका ऐसे ही सापेक्ष। सापेक्ष जो होगा इसका होगा 1.0086 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये तो नहीं आपको। अब एक बात इसमें ये याद रखना जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना जो क्या होगा भाई न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। किसके हाइड्रोजन के। न्यूट्रॉन का आपने देखा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये रहा। निरपेक्ष द्रव्यमान इसका ये है और सापेक्ष द्रव्यमान इसका ये है। इस क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है किस सन में उनकी खोज हुई थी उनका कितना द्रव्यमान होता है कितना उनका निरपेक्ष द्रव्यमान होता है कितना उनका सापेक्ष द्रव्यमान होता है एब्सोल्यूट मास वैल्यू और एक रिलेटिव मास वैल्यू और एक मास। तो ये आपको इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखने हैं तीनों में कौन कौन से में क्या क्या होगा। तो ये हमारी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल त्यागराज क्लासेस सहारनपुर को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।